आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, सहभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर क्या होता है? एक से बड़ी हुई सभी संख्याएं जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि वो संख्या जो है एक खुद से विभाजित होगा और एक से विभाजित होगा। खुद से और एक के अलावा यदि किसी भी संख्या से वो विभाजित है तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, इस तरह से ये जो है अनंत तक चलता रहता है। या हम क्या कह सकते हैं कि जिसके गुणांक जो है केवल एक और स्वयं वो संख्या हो। ठीक है, यानी कि हम यदि 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1। ठीक है, जैसे कि 3 है, 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 1। जैसे कि 17 है, ठीक है, 17 को क्या लिख सकते हैं, 17 गुना 1। इसका मतलब क्या है कि 2 जो है सिर्फ और सिर्फ 2 से विभाजित होगा और 1 से विभाजित होगा। यानी कि 2 से विभाजित है, यानी कि खुद से विभाजित है और 1 से विभाजित है। 3 भी जो है खुद से विभाजित होगा, यानी कि 3 से विभाजित होगा या 1 से विभाजित होगा। 17 क्या है, 17 या तो 17 से विभाजित होगा या 1 से विभाजित होगा, किसी और संख्या से ये विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी कोई भी संख्या जो एक तो खुद वो संख्या और एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो गया तो वो क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं 3 और 5 के बीच में 4 है। ठीक है, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 2 गुना 2। यानी कि 4 जो है वो खुद से यानी कि 4 से तो विभाजित है, 1 से विभाजित है, लेकिन ये संख्या 2 से विभाजित है। ठीक है, तो 2 से विभाजित होने के कारण 4 क्या होगा, वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि ले लेते हैं हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 2 गुना 3। ठीक है, अब 6 जो है खुद से तो विभाजित है, 1 से विभाजित है, लेकिन ये संख्या 2 से भी विभाजित होगा और 3 से भी विभाजित होगा। ठीक है, तो इस कारण से ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है वो क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, अब देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है, एक से बड़ी हुई सभी संख्याएं जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि खुद से और एक के अलावा यदि किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाती है तो वो क्या होंगी, भाज्य संख्या होंगी। जैसे कि 4 है, ठीक है, 6 है, 8 है, 9 है, ये सभी संख्याएं क्या हैं, एक और खुद वो संख्या को छोड़कर दूसरी संख्या से विभाजित है। जैसे कि यहाँ पर 6 को देखा था हमने, अभी 4 को भी देखा था। जैसे 8 को देखेंगे तो 8 के अलावा और 1 के अलावा ये क्या है, 2 से विभाजित है, 4 से विभाजित है। ठीक है, 9 जो है 9 के और 1 के अलावा जो है ये 3 से विभाजित है, तो ये क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। अब सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अब देखते हैं सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या क्या होता है, जब 2 प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक 1 हो तो वे दोनों संख्याएं सहभाज्य संख्या कहलाती है। यानी कि 2, 5, 4, 9 इन दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, या हम क्या कह सकते हैं, जिनमें 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन हो। ठीक है, वो संख्याएं क्या कहलाएंगी, सहभाज्य संख्या। जैसे कि 2, ठीक है, 2 का यदि गुणनखंड करें तो क्या होगा, 2 गुना 1, 5, 5 गुना 1। तो यहाँ पर देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन है। ठीक है, तो ये क्या है, सहभाज्य संख्या है। जैसे 4 और 9 है तो 4 का गुणनखंड क्या होगा, 4 गुना 1। 9 का गुणनखंड क्या होगा, 3 गुना 3 गुना 1, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ भी देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जो है 1 ही कॉमन है। ठीक है, और कोई भी यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 नहीं है। ठीक है, तो कॉमन सिर्फ 1 है। तो अब देखते हैं जैसे कि 8 है और 12 है। ठीक है, तो 8 का गुणनखंड क्या होगा, 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, और 12 का क्या होगा, 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं एक ये तो कॉमन है, लेकिन यहाँ पर जो है ये यहाँ पर 2 गो 2 है, यहाँ पर भी 2 गो 2 है, तो ये भी कॉमन हो गया ना। ठीक है, तो इस कारण से क्या होगा, 8 और 12 सहभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, या वैसी संख्या जिसका महत्तम समवर्तक जो है 1 आ रहा है तो क्या होगा, दोनों संख्याएं सहभाज्य संख्या कहलाती है।